अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार के सामने मुद्दा रखना चाहता हूं कि मुंबई के अंदर एक भी फ्री ट्रैफिक प्लाजा मुंबई महानगर पालिका का नहीं है। जहां पर भी है वहां पर पैसा देके लोगों को पार्किंग करने के लिए दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, खास करके दक्षिण मुंबई के अंदर ए वार्ड, बी वार्ड, सी वार्ड, डी वार्ड, ई वार्ड, यहां तक एफ और एफ साउथ के अंदर अध्यक्ष महोदय सब पुरानी बिल्डिंग है। मुंबई बसा ही था इन इलाकों के अंदर। अध्यक्ष महोदय, आज दक्षिण मुंबई के अंदर खास करके पुरानी इमारतें 100 साल 150 साल की इमारतें जिसके अंदर ट्रैफिक का कोई प्रोविजन नहीं। अध्यक्ष महोदय, आज अगर आप देखो तो मौलाना शौकत अली रोड है, इसके बाद में शोफिया जुबे रोड है, मोहम्मद अली रोड है, डोंगरी है, भिंडी बाजार है, गोल देवल है, पाईदुनी है, गामदेवी है, बुलेश्वर है। इन एरियाओं के अंदर तब जुनी बिल्डिंग है, उसमें पार्किंग का कोई प्रोविजन नहीं। अध्यक्ष महोदय, आज वहां के लोग नीचे मोटरसाइकिल खड़े रखते हैं मंत्री महोदय, उसके ऊपर ये जो ट्रैफिक के जो एजेंसी है वो आके फाइन मारती है। 1000 रुपया फाइन, 1200 रुपया फाइन, 1500 रुपया फाइन। अध्यक्ष महोदय, अगर उन लोगों को वहां पर मोटरसाइकिल अपने घर के नीचे खड़े रहने के लिए नहीं दिया जाएगा तो ये लोग क्या अपने घर में जाके मोटरसाइकिल को रखेंगे? न ट्रैफिक के लिए मुंबई महानगर पालिका ने कोई प्लाजा बनाए, न एरिया के अंदर पार्किंग करने मिलेगा। तो अध्यक्ष महोदय, आज बहुत छोटे छोटे एरिया है, नागपाड़ा है, मदनपुरा है, भाईकल्ला है, लालबाग है, परेल है, यहां पर अगर मोटरसाइकिल रास्ते पे खड़े रहने नहीं देंगे, उन पे पार्किंग करेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरी निवेदन है कि आप सरकार को आदेश दीजिए और उत्तर में ये चीज आना चाहिए, जो पुराने एरिया है, जहां पुरानी बिल्डिंग है, जहां पार्किंग का कोई प्रोविजन है, वहां पर नीचे मोटरसाइकिल कार खरीदने पर रखने के लिए पार्किंग को फाइन नहीं लगना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो मुद्दा है इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि प्रस्ताव में है कि एसबीयूटी भिंडी बाजार रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बेशक वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, हजारों लोगों को घर मिलेगा, नया कारोबार मिलेगा, सिटी के अंदर एक नई सिटी बनेगी। एसबीयूटी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद में हजारों लोगों को वहां पे रोजगार मिलेगा। अध्यक्ष मैं उसी लाइन के ऊपर कमाटीपुरा के अंदर जो हम प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिए, यहाँ पर मंत्री महोदय बैठे हुए, अध्यक्ष महोदय उसको गति देने का काम होना चाहिए। जो सुविधाएं दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर मुंबई में दी गई वो सब सुविधा कमाटीपुरा प्रोजेक्ट के अंदर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो पीएमजीपी के प्रोजेक्ट है 33/9 के अंदर 66 बिल्डिंग है मुंबई के अंदर, पूरे मुंबई में। मेरे यहाँ है, कालिदास कोलमकर जी के वहां है, मलबार हिल में है, कोलाबा में है। अध्यक्ष महोदय, स्पेशली 33/9 के अंदर ये पीएमजीपी की जो पुरानी बिल्डिंग है उसका रीडेवलपमेंट होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये मेरी आपसे निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, हम मुंबई की बात करते हैं, मुंबई के प्रस्ताव की बात करते हैं, मुंबई के आमदारों की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो पुरानी बिल्डिंग है, जो खास करके दक्षिण मुंबई और दक्षिण मुंबई से आगे है, उसके अंदर जो सेज बिल्डिंग है वो माडा का काम है उसको रिपेयर करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, माडा के बाद सफिशिएंट फंड नहीं। पृथ्वीराज चौहान साहब जहां मुख्यमंत्री थे उन्होंने हाउस को यह आश्वासन दिया था, बल्कि ये आदेश किया था, यह निर्णय लिया था उन्होंने कि माडा को हम 200 करोड़ रुपया हर साल पुरानी बिल्डिंग के रिपेयर के लिए देंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों से, तकरीबन 9 सालों से माडा के अंदर सिर्फ 100 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बिल्डिंग डिलेपेड है, बिल्डिंग गिर जाती है, लोग मर जाते हैं, उसके बाद हम उनको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए देते। इससे बेहतर होगा कि हम माडा को 200 करोड़ रुपए हर साल फंड दें ताकि इस बिल्डिंग का रिपेयर हो। अध्यक्ष महोदय, उसी के साथ में जब पृथ्वीराज चौहान जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने पीएमजीपी के लिए 125 करोड़ रुपया 5 सालों के लिए रिपेयर के लिए दिया था। अध्यक्ष महोदय, 125 करोड़ रुपया रिपेयर में खत्म हो गया है। पिछले कई सालों से पीएमजीपी की बिल्डिंगें हैं जो उमरखाड़ी के अंदर है, मुंबई सेंट्रल के अंदर है, उसको रिपेयर नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, लगातार उमरखाड़ी के अंदर वो स्लैब गिरता है, लोगों को मार लगती है, नीचे लोग खड़े रहते हैं उनको मार लगती है, वो बिल्डिंग का रिपेयर होता नहीं, उनकी टॉयलेट्स का रिपेयर होता नहीं, उनके फुटपाथ का रिपेयर होता नहीं, उनके सीढ़ियों का रिपेयर होता नहीं, उनके घर का रिपेयर नहीं होता। तो इमीडिएटली ये मुंबई के अंदर जो पुरानी बिल्डिंग और खास करके दक्षिण मुंबई के अंदर जो पुरानी बिल्डिंग है उनके रिपेयर के लिए फंड देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा मुद्दा है पुलिस हाउसिंग का। लगातार यहाँ पर सभी लोग इस मुद्दे पे बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, बीआईटी चाल का रीडेवलपमेंट होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, वहां पे पुलिस हाउसिंग है। अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके के अंदर इमामबाड़ा के अंदर एक रीडेवलपमेंट हुआ जिसके अंदर 100 फ्लैट पुलिस को तकरीबन 400 फुट के दिए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पुलिस पत्नी महासंघ का ये डिमांड है, उनकी रिक्वेस्ट है, जो लोगों की सर्विस 25 साल से। अध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरू नहीं हुआ, आप घंटी बजा रहे हो, बताइए। अजून 35 सदस्य बोलायचे आहेत। अरे अध्यक्ष महोदय, मगर कम से कम एक सदस्य को कुछ तो टाइम, अभी तो शुरू नहीं हुआ है, मुद्दे पे आए नहीं। अब चलिए मैं बोलता हूँ, मुद्दे ठीक है।
5 मिनट में अध्यक्ष महोदय मैं खत्म कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, पुलिस हाउसिंग को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और खास करके पुलिस पत्नी महासंघ है, उनका ये रिक्वेस्ट है कि जिस पुलिस वालों की सर्विस पूरी हो गई 25-30 साल की, उनको उनके मालकी हक का घर मिलना चाहिए। सदन के अंदर कई मर्तबा यह मुद्दा उठा है, खास करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बात का आश्वासन दिया है कि हम इसको पॉलिसी लाएंगे। मेरी आपसे निवेदन है कि सरकार अपने उत्तर के अंदर पुलिस को परमानेंट हाउसिंग के लिए अपना मुद्दा यहाँ पे जवाब रखे। अध्यक्ष महोदय, सफाई कामगार के लिए मुंबई के अंदर आश्रय योजना चल रही है, कई जगह रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है। मेरे मतदार संघ में वालपखाड़ी है, घास गली है, जेल रोड है, वहां पे काम चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर आप जो राहुल नार्वेकर जी अध्यक्ष भी इस चेयर पे बैठे हुए थे, जब ये निर्णय हुआ था कि सफाई कामगार को जो हम रेंट देते हैं उसको 25,000 रुपए करेंगे, उदय सावंत जो मिनिस्टर थे उन्होंने इस जवाब दी थी, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी ये जवाब में कहा था कि हम इस भाड़े को बढ़ा देंगे। अध्यक्ष महोदय, 1.5 साल हो गया है सदन के निर्णय को, 1.5 साल हो गया, मुंबई महानगर पालिका आयुक्त उसका इंप्लीमेंट नहीं करे। अध्यक्ष महोदय, ये क्या बात है? एक बार जब एक एमएलए, मैंने, छगन भुजबल साहब ने उस मुद्दे को उठाया था, कालिदास कोलंबकर ने उस मुद्दे को उठाया था, सब लोग ने इस मुद्दे को उठाने के बाद में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मिनिस्टर ने आश्वासन देने के बाद में, निर्णय लेने के बाद में कि हम भाड़ा बढ़ा देंगे, उन सफाई कामगारों का भाड़ा नहीं बढ़ता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनका भाड़ा बढ़ाया जाए और उनके भी जो परमानेंट हाउसिंग की जो बात है वो भी इमीडिएटली करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आशीष शेलार जी ने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया था, एसआरए का मुद्दा। अध्यक्ष महोदय, एसआरए का रीडेवलपमेंट फास्ट होना चाहिए, लोगों को घर मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों का निवेदन आया, जो आशीष शेलार जी से मेरी बात हुई, उन्होंने भी मुझको दिया। अध्यक्ष महोदय, अगर एसआरए रीडेवलप नहीं होता है